ऐसा कुछ नहीं है मालिनी। ऐसा नहीं है तो कैसा है ताई जी? इस घर में इमली के अलावा किसी और के बारे में कोई सोचता कहाँ है? हर वक्त बस इमली इमली इमली। और मेरी ये समझ में नहीं आता, आप सब लोगों को इमली के प्रमोशन पे गर्व कैसे हो सकता है? इमली को ऑफिस ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और उसे प्रमोशन भी मिल गया। Can somebody please explain this to me? कहाँ होता है ऐसा? I mean, या तो इमली बहुत बड़ी जीनियस है या फिर क्या मालिनी? या फिर इमली और उसके बॉस की दोस्ती कितनी गहरी है, ये बात क्लियर हो गई है रूपी दीदी। इमली को प्रमोशन उसकी मेहनत और काबिलियत की वजह से ही मिला है। श्योर आदित्य, लेकिन सबको अपनी मेहनत का सेम इनाम तो नहीं मिल रहा है ना। मेहनत तो तुम भी कर रहे हो और 10 सालों से मेहनत कर रहे हो। अब तक तो तुम्हें न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक बना देना चाहिए था, लेकिन हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा, नौकरानी जूनियर बड़ी जीनियस है। जो चीज अपनी नहीं होती उसे अपना बनाने के लिए कला चाहिए होती है, और वो कला उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसलिए तो उसे सब कुछ मिल जाता है। जिसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिला, आप कह रही हो उसे सब कुछ मिल गया? कैसे अनु जी? या फिर शायद मेरे ही समझने में गलती हो गई है ना? उसे तो सब कुछ मिल गया। सबसे पहले आपके पति से इमली की अम्मा को धोखा मिला। इमली और मिठी जी को बदनामी मिली जिंदगी भर के लिए। इमली को नाजायज होने का अभिशाप मिला। उसके बाद वो लड़की शहर आई। यहां आकर उसने जिस फैमिली को अपनाया, उसी फैमिली से उसे ताने मिले, शक मिली, नफरत मिली। और फिर जब वही फैमिली उसे अपनाने को तैयार हो गई, तो उसे तोहफे में अपने ही पति से सवाल मिले, डाउट मिला, घर निकाला मिला। जितना दुख एक इंसान को 10 जन्मों में नहीं मिलता, उतना दुख उस लड़की को एक ही जन्म में मिल गया, है ना त्रिपाठी जी? इमली आज अकेली है, बिना परिवार के एक गरीब है। तो आज अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो वो इसलिए क्योंकि उसकी सीता मैया उसे थोड़ी सी हिम्मत देना चाहती है। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि उन पर इमली की खुशियां उधार है। और रहा सवाल मेरे बेटे का साथ देने का मालिनी, तो तुम उसकी दोस्त, मैं नहीं। मैं आदित्य की माँ हूं। ठोकर लगने पर माँ अपने बच्चे को गले लगा लेती है, लेकिन जानबूझकर ठोकर खाने पर वही माँ उसके कान खींचकर उसे डांट भी सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि बच्चे की जरा सी भी चोट माँ के सीने को लगती। मेरे बेटे के साथ सख्ती रखने का मेरा हक भी है और मेरा फर्ज भी। तो इसीलिए दोबारा ये कभी सोचना भी मत कि अपने बेटे के दुख से अनजान हूं मैं। आप सही कह रही है माँ। आपके हिसाब से इमली के अलावा किसी और के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। तो अब मैं यहाँ किसी और को कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि कोई रियलिटी देखना ही नहीं चाहता। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आदित्य, आप ऐसी जगह क्यों काम कर रहे हैं जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ आपको अपनी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। अगर उन लोगों को आपकी कदर नहीं है तो छोड़ दीजिए वो काम, छोड़ दीजिए वो काम आदित्य, जहाँ आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। आदित्य, आप खुद का न्यूज़पेपर शुरू कीजिए। मैंने पापा से बात कर ली है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली आदित्य, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि भास्कर टाइम्स में तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तुम्हें डिमोट कर दिया है, तो मैं ये पेपर्स यहाँ पर लेकर चली आई। देखो, आप भी देखिए मिसेस त्रिपाठी।
आदित्य के अपने न्यूज़पेपर का कॉपीराइट है। एंड दिस चेक नया काम शुरू करने के लिए स्टार्टअप फंड्स का चेक है ये। अब जो कुछ भी मेरा है वो मेरी बेटी और मेरे दामाद का ही तो आई मीन टू से कि मेरे होने वाले ग्रैंडचाइल्ड के पापा का ही तो है। अब इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ आदित्य। इतना क्या अनुजी, आपको कितना भी नहीं करना चाहिए। अगर आदि के काम में कोई प्रॉब्लम आई है तो हमेशा की तरह उसका समाधान भी वो खुद ही निकालेगा। मिस्टर त्रिपाठी, आप क्या चाहते हैं कि आपका लड़का चीफ एग्जीक्यूटिव रिपोर्टर से गिर जाए और शोक संदेश लिखना शुरू कर दे? उसके बाद क्या करेगा? चाय परोसेगा या इमली का असिस्टेंट बन जाएगा? मॉम प्लीज। आदित्य, मैंने आज तक आप जैसा जर्नलिस्ट नहीं देखा है। मैं जानती हूँ आप कितनी लगन और शिद्दत से अपना काम करते हैं। तो आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं उस तरह से कीजिए। जिस तरह से आप न्यूज कवर करना चाहते हैं उस तरह से कीजिए। जिन लोगों के लिए लिखना चाहते हैं, आम लोगों के लिए लिखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लिखिए। और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपने खुद के न्यूज़पेपर के लिए, जहां बार बार कोई आपकी काबिलियत पर सवाल ना उठाए। आदित्य, मॉम सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए आई है और कोई उनका इंटेंशन नहीं है। और कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। प्लीज लेट मी हेल्प यू। आदित्य, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, ध्यान से इन पेपर्स को पढ़िए और प्लीज साइन कर दीजिए। 2 दिन के बाद तेरी शादी की एनिवर्सरी आती। 2 दिन नहीं माँ, 10 दिन। 10 दिन नहीं मालिनी, 2 दिन। जो शादी ही नहीं रही उसकी एनिवर्सरी कैसे? तुम और आदि अब तलाकशुदा, तो बेटर यही होगा कि तुम उस एनिवर्सरी को भूल जाओ। मैं आदि की पहली और आखिरी शादी की बात कर रही हूं। इमली के साथ, इमली के साथ, इमली के साथ। एक्सक्यूज मी मिसेस त्रिपाठी, जब रिश्ता ही नहीं रहा आपके बेटे और उस नौकरानी जूनियर के बीच, तो आप उसे क्यों नहीं बुला पा रही? इनका सवाल गलत नहीं है आदि। क्या बोल रही हो चाची? आदि भाई और इमली एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। टेम्पररी फेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। आप ऐसे कैसे सोच सकती हो चाची? यही उम्मीद तो हम भी लगाए बैठे हैं रूपी। उम्मीद क्या, यकीन था मुझे। यकीन था कि मेरा बेटा इमली को इस घर से जाने ही नहीं देगा। चली गई तो ये यकीन था कि ये उसके पास जाकर उससे माफी मांगकर उसे इस घर में वापस लेकर आएगा। उस यकीन को टूटे इतने दिन बीत गए कि अब तो उम्मीद भी तब तोड़ने लगी है। जिस दिन से इमली इस घर से गई है आदि, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तुझे पर कितने सबूत चाहिए ये समझने के लिए कि जिस दिन से तूने इमली की सच्चाई पर शक किया है, तूने अपनी ही किस्मत से बैर मोल लिया है। तिनका तिनका करके उम्मीद जोड़ी थी मैंने आदि। अब तिनका तिनका करके उस उम्मीद को टूटते हुए मैं नहीं देख सकती। हम में से कोई नहीं देख सकता, किसी के पास हिम्मत नहीं है। इसीलिए अब तू फैसला कर, तू फैसला कर कि उस आस के दिए को हमें जला कर रखना है या फिर बुझा देना है हमेशा के। तू जो फैसला करेगा हम बिना सवाल किए मान लेंगे, लेकिन तू फैसला कर। तेरी माँ तुझसे कुछ पूछ रही है, जवाब दे बेटा।